हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कोरोना का बड़ा प्रकोप चल रहा है, काफ़ी समस्या है, तो घर में रहिए, सेफ रहिए। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात भी है कि ऐसे टाइम पर हम लोग अपने घर में हैं, फ्री हैं हर चीज़ से, तो अपने आप को बहुत बेटर बना सकते हैं। फ्री टाइम में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। वैसे हम बिजी रहते हैं, कभी कुछ काम, कोचिंग्स, ट्यूशन्स, स्कूल और बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं। लेकिन अब हम फ्री हैं, तो कई लोगों ने केवल बातें करने में ही टाइम ख़राब कर दिया है आपस में, है ना। तो वो समझो इस चीज़ को, टाइम का यूज करना सीखिए, क्योंकि अच्छा भी है अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं ऐसे समय पर, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं और एक्स्ट्रा अपने अंदर ला सकते हैं, अपने आप को बेटर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बातें कम काम ज़्यादा, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं बेसिक रूल ऑफ फंक्शन। फंक्शन के रूल्स क्या हैं एंड इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, वो हम सीखेंगे। हालांकि फंक्शन क्या होते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने आपको पहले वीडियो में एक बार बताया था। वो वीडियो में लिंक मैं दे दूंगा आई बटन पर, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी के फंक्शन हम रिपीटेड भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिपीट भी हो सकते हैं। कुछ फंक्शन तो जो पहले कराए थे वो दोबारा इसमें भी कवर हो सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि फंक्शंस कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने एक्सेल स्टार्ट किया है और इसके अंदर मैंने ये हटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिखी हुई ले ली है। और चलिए पहले थ्योरी वाली क्लास निकालते हैं और अब पढ़ते हैं नोट्स में फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन का प्रयोग। तो फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने टोटल निकाला था, इसका पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। तो टोटल जब निकाला तो वो क्या था, ये लिखा हुआ है, ये ऊपर क्या है, B1 B2 B3, ये क्या है, एक फार्मूला है, ये हमने खुद बनाया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जोड़े और ये घट जाए तो ये भी कर सकते हैं अपन। इसे मिटाएंगे, बराबर दबाएंगे, बराबर दबाने के बाद ये क्लिक किया, प्लस का चिन्ह, ये क्लिक किया, माइनस, और ये क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। ये देखिए ये दोनों जुड़ चुके हैं और यहाँ से ये घट के आ गया है। मान लीजिए 25 प्लस 25 माइनस 25, तो देखिए यहाँ पर 25 भी आएगा, है ना। तो काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फंक्शन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूला बनाया मैंने खुद, लेकिन जो फार्मूला पहले से बने होते हैं एक्सेल के अंदर, जो पहले से बने हुए हैं, इनबिल्ड हैं, उनको बोलते हैं अपन, उन फंक्शन को बोलते हैं, या सॉरी उन फार्मूला को बोलते हैं फंक्शन। जो फार्मूला एक्सेल में इनबिल्ड होते हैं, बने हुए होते हैं, प्रीडिफाइन होते हैं, उनको हम फंक्शन कहते हैं। उन्हें हम डायरेक्टली क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 टाइप करें। ये मान लीजिए नंबर बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे नंबर बहुत सारे नंबर होते हैं, तो कहाँ तक टाइप करते हैं अपन, है ना, कहाँ तक अपन यूज करते हैं। लेकिन फार्मूला का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से, सॉरी फंक्शन का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट टाइप करके और मेनू बार या टैब के द्वारा। ठीक है, तो देखिए मैं कह रहा हूँ 3 तरीके हैं यूज करने के, 2 लिखे हैं नोट्स में, मैं 3 बता रहा हूँ आपको कैसे यूज करते हैं। देखिए पहला तरीका कि आप डायरेक्ट टाइप करके बराबर दबाएंगे। जोड़ने के लिए सम फंक्शन होता है, तो सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ध्यान रखना कोई भी फंक्शन इस्तेमाल होगा तो हमेशा बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होगा, इसलिए आपको पहले ये बराबर टाइप करना ही करना है। उसके बाद उस फंक्शन का नाम जो करना चाहते हैं अपन, सम करना है तो सम का नाम डालेंगे, और फिर कहाँ से जोड़ना है मुझे, इस जगह से, इसका नाम क्या है, B1, तो B1 मैंने टाइप किया, और कहाँ से कहाँ तक, से के लिए दबाते हैं दो बिंदी, शिफ्ट दबाएंगे और जो L के बगल से बटन दिया है वो प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो ये दबाने के बाद कहाँ तक करना है मुझे, B3 तक। ये देखिए तो ये ऑटोमेटिक ये कलर हो जाता है, रंगीन हो जाता है। इसका मतलब ये पूरी रेंज हो चुकी है, ये इसका टोटल निकलेगा, इसका सम
फंक्शन जो है वो इस रेंज का इस्तेमाल करेगा। अगर मैं ये बिंदी नहीं लगाता, यहाँ पे कॉलन नहीं लगाता, कॉमा लगा देता, तो इसका ये मतलब होता कि ये सम फंक्शन केवल इसको और इसको ही इस्तेमाल करेगा। यानी कि हम जब सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो फंक्शन समझता है कि इस सेल को ही इस्तेमाल करना है और किसी को इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जब आप लगाते हैं कॉलन इस प्रकार से, तो एक्सेल समझता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी रेंज का इस्तेमाल करना है। ये 3 नंबर का रेंज है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर ये ज़्यादा नंबर की रेंज होती तो भी ये होता। मान लीजिए मैं इसमें 3 सेल और जोड़ देता हूँ, ये देखिए, और मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इस नंबर को मैं यहाँ से कॉपी ड्रैग करके ऐसे ड्रैग करके मैंने ये इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अब इस जगह मुझे टोटल निकालना है, तो बराबर दबाते हैं, सम लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और कहाँ से करना है वो B1। ठीक है, कहाँ से कॉलन कहाँ तक करना है, B6 तक करना है। और ये आप ऐसे एंटर करके कोष्टक बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये टोटल आ गया यहाँ पे इसका। ठीक है, सम का इस्तेमाल किया है। सम फंक्शन का इस्तेमाल टोटल करने के लिए करते हैं। अगर हम चाहें तो किसी फंक्शन के अंदर सेपरेटर यानी कॉमा और कॉलन दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए, जैसे कि मैं इसे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर B1 से B3 तक B1 से मतलब कॉलन B3, ये देखिए, अब कॉमा लगाया और कहाँ करना है B6, ऐसे कर दिया मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सम फंक्शन के अंदर B1 से B3 तक की रेंज का टोटल निकाला जाएगा, कॉमा और केवल B6 को जोड़ा जाएगा। ध्यान से समझना, एग्जाम में आता है कई बार ये ऐसे ही आता है कि सेल टेबल बनी हुई है, इस टेबल में ये फंक्शन लगाया तो इसका आउटपुट क्या आएगा। लोग याद कर लेते हैं सम फंक्शन टोटल निकालने के लिए होता है बस। इसके बाद वो ये नहीं देखते कि अंदर सेल कितनी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो वो टोटल लगा के आते हैं सर इसका टोटल ये आ जाएगा। टोटल नहीं मतलब नहीं है, सम के अंदर हमने क्या लिखा है उससे मतलब है। अंदर हमने लिखा है B1 से B3, यानी कि B1 से B3 तक का टोटल निकलेगा और कॉमा B6 को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि B1 से B3 तक और B6 इसमें टोटल होगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि भाई B6 नहीं, B5 से B6 तक, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, कॉमा लगाएंगे और B5 से B6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सम फंक्शन के अंदर B1 से B3 तक और B5 से B6 तक, यानी कि B4 को नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना, B4 को जोड़ेगा नहीं। तो हम फंक्शन को इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं रेंज के लिए। रेंज में आप कॉलन और कॉमा 2 ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ टोटल निकालता हूँ पूरे का, इसलिए मैंने B1 से B6 कर दिया और पूरे का टोटल निकालने के लिए मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर टोटल आ गया। एक तरीका तो ये होता है कि हम मैनुअली टाइप करके, डायरेक्ट ऐसे टाइप करके, है ना, फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। अब कहीं तक रेंज हो, इसकी रेंज 7 तक हो, 8 तक हो, 1000 तक हो, 5 लाख तक हो, कहीं तक इसकी रेंज हो, तो आप टाइप कर देंगे C इतना, तो वहाँ तक ऑटोमेटिक इंटर मारते ही टोटल निकल के आ जाएगा। तो ये फ़ायदा है डायरेक्ट टाइप करने से। पहला तरीका ये हो गया डायरेक्ट टाइप करके। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं सेल पर, और यहाँ से फॉर्मूला बार से यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे। आपको जो करना है सम, तो सम कीजिए, मिल जाता आपको, पहले मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं SUM और गो करेंगे, तो ये यहाँ ऐसे आ जाएगा सम। यहाँ क्लिक करेंगे और ओके करते ही यह सामने आपकी बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको अलग अलग नंबर चूज़ कर सकते हैं। इसमें ये नंबर, दूसरे में ये नंबर, क्लिक करते जाएँ, तीसरे में ये नंबर, चौथे में ये नंबर, 5वें में ये नंबर, ऐसे अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें समस्या क्या दोस्तों, देखो आगे आ गया 6वां 7वां 8वां और भी आ जाते हैं ये, तो कितने करने कर सकते हैं। इसमें समस्या ये है कि बार बार आप कहाँ तक क्लिक करोगे, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, मत करो, दोबारा क्लिक करो, सम पे क्लिक किया, ओके। अब सीधा पहले वाले में ही आप रेंज चुन लो, पहली सेल से लेकर के B6 तक, ये आप चुन सकते हैं, अपने आप लिख के आ जाएगा B1 B6, या फिर आप स्वयं अपने हाथ से टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करने के बाद ये बॉक्स आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट भी दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ भी फार्मूला रिजल्ट यहाँ दिखाएगा। आप जैसे ओके करेंगे टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी टाइप नहीं करना पड़ा, टाइप करने में भी टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। आपने टाइप किया तो बराबर सम B1
कॉलन B6 ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया, टाइम लगा। इससे अच्छा क्या है, सीधा क्लिक करो, सम चुनो, ओके करो, रेंज चुनो, ओके, पका पकाया मिल गया। क्लिक किया, फिर देख लो सम सिलेक्ट, आप टाइप भी कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा है अगर ये 10-20 हज़ार तक है तो आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर कि D1 से D10,000 तक, ओके कर दीजिए, टोटल आ जाएगा। सिंपल, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 तरीके हो गए, पहला टाइप करके और दूसरा फॉर्मूला बार से, जो कि नोट्स में नहीं है। तीसरा तरीका होता है टैब के द्वारा। आप इंसर्ट टैब में जाएं या फिर ये फार्मूला टैब में जाएं, अलग से दिया फार्मूला टैब, इसमें जाएं और यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की होती है इसकी, दिखा रहा है शिफ्ट प्लस F3। आप क्लिक करेंगे, ये भी फिर से बॉक्स आ गया, आप सम टाइप करें इस जगह पे या चुन लीजिए, ओके करेंगे और इसमें आप रेंज सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इसका टोटल दिखता है यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे दिखाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं 3 तरीके से, डायरेक्ट टाइप करके, फार्मूला बार से और टैब या मेनू बार से। 3 तरीके से अपन फार्मूला एक्सेल में एंटर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, एक्सेल में फार्मूला की स्टार्टिंग हमेशा बराबर से होती है। इसके बाद आप जो करना है फंक्शन का नाम टाइप कीजिए और कोष्टक के अंदर उसकी रेंज वगैरह जो भी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन रेंज इस्तेमाल करता है तो रेंज इस्तेमाल करें, और नहीं करता है तो आप रेंज इस्तेमाल ना करें। केवल एक ही मतलब वैल्यू लेते हैं कई फंक्शन, तो वो वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आगे दिया है कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो देखिए जरा थोड़ा पढ़ते हैं अपन। एक्सेल में फॉर्मूला या फंक्शन का बहुत महत्व है। जब हम कोई गणना करना चाहते हैं, जैसे कि किसी कॉलम के कुछ सेलों का जोड़ना, एक संख्या का दूसरे में गुणा करना, किसी रेंज के डाटा का औसत मान निकालना, एवरेज निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना, हाईएस्ट वैल्यू निकालना, तो हम उस गणना के लिए फार्मूलों का प्रयोग करते हैं और फार्मूला उस सेल पर भरा होता है। हम टाइप करते हैं भर के, जहाँ हम गणना परिणाम देखना चाहते हैं उसी सेल में फार्मूला को भरा जाता है। MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा बराबर से शुरू होता है और एक्सेल में पहले से परिभाषित फार्मूले जो होते हैं उन्हें फंक्शन कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था कि पहले से बने हुए फार्मूला फंक्शन कहलाते हैं, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि। ठीक है, इस प्रकार के जो इस प्रकार के काम करते हैं इसमें। और यह कितने प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न नहीं लिखा है यहाँ पे, तो ये निम्न लिख देता हूँ मैं। देखता हूँ अगर ये निम्न आ जाए तो। निम्न प्रकार के होते हैं, ये आ गया निम्न। ठीक है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब वापस इसे इंग्लिश कर देता हूँ और इसे सेलेक्ट करके, ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये देखिए कौन कौन से हैं। मैथमेटिकल एंड स्ट्रिंग, हम सीखेंगे, पूरे फंक्शन सीखेंगे कि मैथमेटिकल कौन से होते हैं, स्ट्रिंग कौन से होते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इस्तेमाल है इनका, कहाँ पे क्या यूज़ होता है, वो अपन आगे सिखाऊंगा मैं आपको आगे चल के वीडियो में। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। टेक्स्ट फंक्शन को ये स्ट्रिंग बोलते हैं, तो मैं यहाँ से स्ट्रिंग को हटा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, स्टैटिकल और लुकअप रेफरेंस फंक्शन। 7 प्रकार के फंक्शन मैंने नोट्स में दिए हैं। इसके अलावा आप एक्सेल में यहाँ देख सकते हैं, जब आप क्लिक करते हैं इस जगह पे तो, या फिर ये यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए टाइप इसके आते हैं, सॉरी खाली सेल पे क्लिक करो, खाली सेल पे यहाँ क्लिक करें, देखिए ये दिए इसके फाइनेंशियल फंक्शन, डेट एंड टाइम, मैथ एंड ट्रिक, स्टैटिकल, लुकअप रेफरेंस, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग, क्यूब, ये सब फंक्शन दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप हैं। तो बढ़ गए हैं कुछ टाइप, पहले कुछ टाइप कम थे, अब बढ़ गए हैं, तो मैंने पुराने नोट्स में से अपडेटिंग नहीं कर पाई है। लेकिन अगर आप इतना भी समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं कि मैथमेटिकल, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट स्ट्रिंग, फाइनेंशियल, लॉजिकल, स्टैटिकल, लुकअप रेफरेंस इतने होते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी है। तो आप समझ गए होंगे कि फार्मूला क्या है। पेपर में अगर आता है तो आप डेफिनेशन ले सकते हैं, जी मैंने पढ़ के सुना दिया, समझ गए कि लिखना कैसे है। ठीक है, टाइप समझ में आ गए,
और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ 2 है, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, आप एग्ज़ाम में 3 और लिख कर आ सकते हैं। इसके बाद फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में आगे सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और आते रहिए, जुड़ते रहिए, मिलते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।